भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती थाना क्षेत्र के रशीदपुर बहियार में 2 दिसंबर 2024 को पूर्णिया जिला अंतर्गत बी कोठी थाना क्षेत्र के ओरलाहा रघुवंश नगर निवासी नंदलाल शाह का हत्या कर दिया गया था। हत्या का कारण अवैध संबंध बताया गया। हत्या के बाद नंदलाल शाह के पुत्र मनीष भारती ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पीरपैंती थाना में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस यहां चुप नहीं बैठी। केवल 72 घंटे में घटना का पर्दाफाश करके 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पहली है उसकी प्रेमिका जूली देवी और दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद मुसादिक आलम। जूली देवी सरवन मंडल की पत्नी है, जबकि मुसादिक आलम मोहम्मद पप्पू का पुत्र है। मोहम्मद पप्पू भी पीरपैंती का रहने वाला है। आइए घटना के पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं। करीब 1 वर्ष पूर्व पूर्णिया जिला अंतर्गत भवानीपुर गांव में दोनों का मुलाकात हुआ था, अर्थात नंदलाल शाह और जूली देवी का। नंदलाल शाह पेशे से क्लर्क है। वह भवानीपुर में एक किराए का कमरा लेकर रह रहा था। वहीं जूली देवी का नैहर भी था। 1 साल पूर्व जूली देवी बस के इंतजार में सड़क पर खड़ी थी। इसी दौरान नंदलाल शाह ने उसे टोका, कहाँ जाना है? तो जूली देवी बोली कि मेरा नैहर भवानीपुर है, मुझे भवानीपुर घर तक जाना है। तो नंदलाल शाह ने उसे अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर भवानीपुर गांव तक छोड़ दिया। इसी समय दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और प्रेम पचीसी चल बैठा। दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार तक पहुंच गया। प्यार के बाद दोस्ती और प्यार सेक्स तक पहुंच गया। नंदलाल शाह का जूली देवी के घर अक्सर आना जाना था। आने जाने का एक ही मतलब था, केवल और केवल सेक्स और मौज मस्ती। दूसरी, जूली देवी और नंदलाल शाह दोनों ही चरित्रहीन था। जूली देवी का भी कई मर्दों के साथ अवैध संबंध था। नंदलाल शाह भी रंगीला मिजाज का। ऐसे में नंदलाल शाह को जूली देवी मिल गई तो नंदलाल शाह फूले नहीं समा रहा था। जूली देवी भी सेक्स का लालच देखकर नंदलाल शाह से रुपये ऐंठा करती थी। इस दौरान जूली देवी को ज़्यादा मोह होने लगा, इसलिए उसने अपने कथित प्रेमी देवर के साथ मिलकर नंदलाल शाह की हत्या का साजिश रच दिया। हत्या करना उसका उद्देश्य नहीं था, केवल रुपया ऐंठना उसका उद्देश्य था। पीरपैंती बाजार में 2 दिसंबर को नंदलाल शाह को जूली देवी घुमाती भी है और उस बदमाशों से पहचान भी करवाती है जो इस घटना को अंजाम देता। जूली देवी और उसके कथित प्रेमी का उद्देश्य था कि इसको डरा धमका कर इससे कम से कम 1 लाख रुपये ऐंठना है। इसलिए जूली देवी और उसके कथित प्रेमी देवर ने मोहम्मद मुसादिक आलम से संपर्क किया। मोहम्मद मुसादिक आलम लूट गैंग का सदस्य है। उसने 4 सदस्यों को बुलाया और 2 दिसंबर को तय जगह पर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एक वैसा दृश्य तैयार कर दिया कि घटना के बाद पुलिस भी पहुंचे तो कहा जाए कि यहाँ लूट हुआ है। सबसे पहले तो नंदलाल शाह को टॉर्चर किया गया कि 1 लाख रुपये दो। नंदलाल शाह ने रुपये देने से इनकार किया तो उस लुटेरा गैंग के मुख्य साजिशकर्ता उसके देवर ने जूली देवी को फ़ोन करके कहा कि यह रुपये नहीं दे रहा। तो घटनास्थल पर जूली देवी भी पहुंचती है। जूली देवी कहती है रुपये मांग रहा था, दे दीजिए। नंदलाल शाह ने कहा कि मेरे पास रुपये नहीं है, लेकिन नंदलाल शाह इस घटना से अनभिज्ञ था कि इस लूट और हत्या के कांड में जूली देवी भी शामिल है। फिर जूली देवी वहाँ से चली जाती है। जब नंदलाल शाह को ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, अर्थात ब्लेड से उसके शरीर में कई जगह जख्म पहुंचा दिया जाता है, तो वह मरणासन की स्थिति में आ गया। इसके बाद सभी ने मिलकर उसे मार दिया। सुबह जब ये खबर क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैली तो जूली देवी का भी डर से हालत खराब था, लेकिन पुलिस ने 72 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। जूली देवी के पति अन्य प्रदेश में मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ जूली देवी मस्ती करती है। पीरपैंती पुलिस कहती है कि अन्य गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर अर्जुन प्रसाद ने बताया कि 72 घंटे में जो सफलता मिली है, यह क्षेत्र में चर्चा का विषय है। उधर क्षेत्र में यह भी कहा जा रहा है कि जूली देवी का कई मर्दों के साथ अवैध संबंध है। इसका अवैध संबंध स्थापित करने का 2 ही उद्देश्य है, सेक्स और रुपये ऐंठना। ये कई एक से रुपये ऐंठ चुकी है और कई एक से सेक्स संबंध स्थापित कर चुकी है। नंदलाल शाह भी इसी प्रवृत्ति का था, इसलिए इसका सूत्रधार केवल जूली देवी और उसका कथित प्रेमी देवर है। हालांकि पुलिस अन्य तथ्यों पर भी जांच पड़ताल कर रही है। जो अपराधी बच गए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो गई है। कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर अर्जुन प्रसाद ने पीरपैंती थानाध्यक्ष नीरज कुमार के साथ दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कांड का पर्दाफाश करके प्रेस वार्ता में जानकारी दिया।